अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहुम। खुशकिस्मत इंसान वो है जो हर हाल में अल्लाह की हर फैसले पे राज़ी हो। वो खुशकिस्मत इंसान है, हर हाल में अल्लाह के हर फैसले पे राज़ी हो और हर हाल में अल्लाह की हर नेमत पे राज़ी हो। सर्दी नेमत, गर्मी नेमत, पानी नेमत, और अगर अल्लाह पाक ने कुछ नेमतें ले ली हैं तो भी राज़ी हो। और राज़ी होने के बाद सबसे पहले अपनी ज़ात पे देखे कि मैंने कहाँ अल्लाह को नाराज़ किया है और इस नाराज़गी की वजह से अल्लाह ने मुझसे ये नेमत छीन ली है। कहाँ मुझसे शुक्रगुजारी के जज्बे में कमी आई है, कहाँ मुझे अल्लाह के ख़जाने से लेना नहीं आया और कहाँ मेरे अंदर कोताही आई है, कमी आई है। तो अल्लाह के ख़जानों से ये चीज़ हमें लेनी आ जाए और वो शुक्रगुजारी के साथ होगी। ये नेमतें अगर जितनी भी हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम चाहते हैं ये बाकी रहे और हम चाहते हैं नेमतों का रिज़ल्ट हमें मिलता रहे, हमारी नस्लों में ये नेमतें रहें, बरकतें रहें, खैरें रहें, तो नेमतों की शुक्रगुजारी करते रहें। इन नेमतों की शुक्रगुजारी में आज मैं एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, वो पानी और बिजली है और गैस है। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। आप कहेंगे पानी, बिजली और गैस का क्या ताल्लुक़ है? मेरे पास एक साहब आए, बेशुमार लोग आते हैं अपने मसाइल, अपनी उलझनें, अपनी मुश्किलें लेकर। एक साहब आए और अपनी गुर्बत का बहुत अलमनाक, दर्दनाक वाक़या सुनाया। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इटली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम तनवीर है। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी सी तक ऊंचा बोल लीजिए। जी मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बात कीजिए। हज़रत मैं इटली से बोल रहा हूँ, तनवीर मेरा नाम है और मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने आपकी तरफ रेफर किया है। मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, लंग्स का, फेफड़ों का। जी जी। और मैं जब चलता हूँ तो मुझे सांस बहुत चलता है। हाथ का वजू के दौरान जब मैं मसवाक वगैरह या इस तरह की चीज़ें जब मैं करता हूँ, वो तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता। हमारे दावत में यही चीज़ बताई जाती है। जी जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सांस चलती है और खांसी आती है बहुत ज़्यादा। जी जी। और उसके बाद फिर बलगम निकलती है बहुत ज़्यादा। तो हज़रत इसके लिए मुझे दुआ भी चाहिए और आपकी तरफ से कोई अता भी चाहिए मुझे। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरी रहनुमाई फरमाएं इंशाअल्लाह। मैं आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा अर्ज़ करूँगा और एक दवा अर्ज़ करूँगा। अगर आप या वासिओ जल्ल जलालहू, या वासिओ जल्ल जलालहू, अगर आप ये कसरत से पढ़िए, सारा दिन पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें, और हर नमाज के बाद एक तस्बीह आप इसकी लाजिम पढ़िए और अव्वल आखिर दरूद पाक 3 बार पढ़ें। जिनके सीने का कोई मसला हो, उसमें फेफड़े भी हैं, उसमें दिल भी है, दिल की नालियां हैं, वॉल्स हैं, आर्टरीज हैं, या कोई मसला सीने का हो, तो अगर जिसका ये मसला हो उसके लिए भी लाजवाब चीज़ है। और जिसके लिए जो है ये चीज़ फेफड़ों का मसला हो, कोई भी हो, तो या वासिओ जल्ल जलालहू हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद या वासिओ जल्ल जलालहू एक तस्बीह आप पढ़ें और पूरे यकीन एतमाद से पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें एक तस्बीह। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस एक तस्बीह से बहुत ज़्यादा खैरें और बरकतें मिलेंगी और इस एक तस्बीह से बहुत ज़्यादा आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। दूसरा ऐसा करें कि एक मैं आपको टोटका बताता हूँ। उनाब, सपिस्तान और बहीदाना। उनाब एक जंगली बेर होता है, पंसारी से, हर्बल स्टोर से मिल जाता है। सपिस्तान और बहीदाना, इसे भी दाना भी कहते हैं, ये उनाब 9 दाने, सपिस्तान 9 दाने और बहीदाना 1 चम्मच, इनको
हल्का सा कूट लीजिए। कूटने के बाद 1 लीटर पानी में इनको रात को नीम गर्म पानी में नीम गर्म भिगो के रख दें। सुबह उठ के इसको उबालिए। उबाल के इसका 1 कप पिए। मीठा डाल सकते हैं। आप सारा दिन यही कहवा पिए। 1 लीटर पानी के 4-5 कप बन जाएंगे। आप सारा दिन ये कप पिए और मुस्तकिल मिजाजी से ये कप पिए और पूरे एतमाद और यकीन से मुस्तकिल मिजाजी से पिए, बहुत ज़्यादा पिए। आप यकीन जानिए कि हर वो शख्स जो मेरी आवाज़ सुन रहा, अगर वो फेफड़ों के किसी मसले, खांसी पुरानी, रेशा पुराना, बलगम पुराना और एलर्जी पुरानी से पुरानी, दमा पुराने से पुराना, जितना हो आप ये ले लीजिए। मेरी वालदा साहबा पेशेंट की बाकायदा प्रैक्टिस करती थी, ये उनका आजमूदा है और हमें भी वो मुस्तकिल पिलाती थी। हमारे घर में कभी मौसमी तब्दीली में नज़ला, ज़ुकाम, रेशा कभी कभार हो गया हो, दावा नहीं करता, लेकिन नहीं हुआ। उसकी वजह यह कहवा है, रोज़ाना वो बना के रख देती थी। 9 दाने, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 21 दाने भी डाल सकते हैं। उनाब के, सपिस्तान और बहीदाना, जितना ये ज़्यादा करें उतना बहीदाना भी ज़्यादा कर लीजिए और 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए, गर्म पानी में हल्की सी ज़रा चोट इनको मार के, और रात को और सुबह उठ के उबालें। उबाल के आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये सारी दवाई अच्छी तरह उबाल के और सब कुछ किस थर्मस में डाल के रखते हैं, दवाई समेत, दवाई ना छाने, ताकि उसका अज्जा उसमें तहलील होता रहे, शामिल होता रहे, उसका जुज़ डाल के। और उसके बाद फिर ऐसा करें कि इसको सारा दिन पिए। ये आपके सवाल से हमारे सामीन के लिए एक बेहतरीन टोटका मिला है और बहुत ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट मिला है और बहुत बाकमाल एक तोहफ़ा मिला है। आप इस तोहफ़े को इंशाअल्लाह कदरदानी से लेंगे और इस पे तवज्जो करेंगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और रेशा, बलगम, एलर्जी, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हत्ता कि इससे दिल के अमराज भी मैंने ठीक होते देखे। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। एक साहब मेरे पास आए और आके अपनी गुर्बत, अपनी तंगदस्ती, अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल का बहुत ज़्यादा हालात पेश किए और वाक़यातन यानी यहाँ तक है कि उनकी सुई गैस का मीटर कटा हुआ, बिजली का कटा हुआ, पानी का कटा हुआ, हर चीज़ उनकी घर में बिल्कुल बंद हो गई है। और कहने लगे कि एक दफ़ा इतनी सख्त सर्दी थी कि मेरे पास घर में रोटी पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे पास एक कुर्सी पड़ी थी, हमने उस कुर्सी को तोड़ा और उस कुर्सी से घर की रोटी पकाई थी। और हमारे घर में मुसलसल गुर्बत और तंगदस्ती बढ़ती चली जा रही। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैंने कहा आपकी कोई ऐसी तो नहीं है कोई नेमतों की बेकदरी हुई हो, नेमतों की बेकदरी हुई हो? लेकिन नहीं, हम हर नेमत को, मैंने कहा नहीं, ये जो 3 चीज़ें कटी है ना, लगता है कि इन 3 चीज़ों की नेमतों की बेकदरी हुई है। हम कहते हैं हम पानी का बिल दे रहे हैं, हम कहते हैं हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हम कहते हैं हम गैस का बिल दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं, देना चाहिए। इस मुल्क कौम को हम टैक्स पूरा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा टैक्स देता हूँ, कोशिश करता हूँ। हम इस मुल्क कौम के लिए अगर टूल प्लाजे में है तो उसको पूरे पैसे दें, अपनी गाड़ी का पूरा हक दें, उस सड़क को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टैक्स, ये सारी चीज़ें जमा होकर हमारी सहूलत के लिए अस्पतालें और क्या क्या चीज़ बनता है। मैंने उनसे अर्ज़ किया मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें आपने मिस यूज़ की हैं और ये 3 नेमतें अल्लाह ने आपसे छीन ली हैं। आप ऐसा करें, अपनी फैमिली को ले आए मेरे पास। वो मेरे पास अपनी वालदा, बहनें, सारी फैमिली, कोई 8-10 आदमी मेरे पास आए। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई है।
वो सारी फैमिली को मेरे साथ पास ले आए। जब ले आए तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें, अगर आप हजरात ये चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हों, पहले मुझे हक़ाइक़ बताएं। सुई गैस का इस्तेमाल कैसे हुआ, गैस का इस्तेमाल कैसे हुआ, पानी का इस्तेमाल कैसे हुआ और बिजली का इस्तेमाल कैसे हुआ। फिर मैंने उन्हें एक बात बताई। मैंने कहा देखें, ये आपके घर में ये नेमतें हैं। ख़वातीन अमूमन चूल्हा जल रहा है, चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, पंखे एसी चल रहे हैं और उसका अमूमी ख्याल नहीं किया जाता, और ख़ास तौर पे वहाँ जहाँ माल की फरावानी हो, पैसे की फरावानी हो या बिल किसी और ने ज़िम्मे लिया हुआ हो। हाँ, बाज़ कंपनियाँ कहती हैं हमारी ये चीज़ बेच दो, हमारा ये कर दो, आपके बिजली गैस के बिल सब हमारे ज़िम्मे हैं। जब वो हो, गाड़ी है उसका एसी चल रहा है, फ्यूल ज़ाय हो रहा है, ये छोटी छोटी नेमतें मैंने उन्हें बताई कि क्या ऐसा हुआ। उनकी एक बेटी बोली कि मैंने किताब में पढ़ा था और मैं अक्सर कहती रहती थी। सारे उसका मुंह तकने लगे जैसे उसने बहुत बड़ा चोरी का कोई राज मेरे सामने अफशा कर दिया। और फिर सारे बोले कि हमने नेमतों को किस तरह मिसयूज़ किया, किस तरह ज़ाय किया और किस तरह इनकी जो है हमने बेतवज्जी की, किस तरह की। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी दुआ में मैं अपना काम ना करना चाहता है जी। काम करके अंडर काम करने मुझे अच्छा लगता है, लेकिन माइंड सेट रहता है कि ठीक मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने काम में मुझे ये लगता है बस ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हालांकि कर लेता हूँ लेकिन तो नहीं, माइंड सेट मेरा कौन है। अच्छा अच्छा, आप अपने इन मसाइल का हल चाहते हैं इंशाअल्लाह? जी जी ठीक है। आपको सूरत अलम नशरह तो आती होगी इंशाअल्लाह। आप सूरत अलम नशरह में अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दें, सिर्फ 11 बार हर नमाज के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और सारा दिन अगर खुली पढ़ते रहें जितना ज़्यादा हो सके सूरत अलम नशरह, तो इसके बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह आपको बरक़ात, रिज़ल्ट, नताइज और खैरें मिलेंगी सूरत अलम नशरह की। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो कर लें अलम नशरह के बारे में, तो इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें मिलेंगी और इसकी खैरें मिलेंगी अलम नशरह की। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 रकात नमाज नफिल किसी वक्त पढ़ लीजिए, किसी वक्त, और 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से गिड़गिड़ा के, भिकारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के दुआ करें, तो अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपको दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें और खैरें अता फरमाएंगे, और इसके इंशाअल्लाह बरक़ात और इसके समरात अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। तो आप ये कुछ अर्सा लगातार मुस्तकिल कीजिए, इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा, अल्लाह पाक आपके मसले हल करे। अल्लाह सारी इंसानियत के, सारे आलम के, मेरे वतन के हर फ़र्द के, मेरे वतन के हुक्मरानों के भी और आवाम के भी, सब के अल्लाह मसाइल हल करे, और अल्लाह पाक राहतें, रहमतें, खुशियाँ और आफ़ियतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अब वो सारी फैमिली बोली कि हमने वाकई ये चीज़ें ज़ाय की, हमें एहसास ही नहीं था। दरअसल उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और उन्हें पता ही ना चला। देखिए, ये बड़े बड़े ड्रम दूध के भरे हुए, पानी के भरे हुए, एक कतरा होता है छोटा सा, गिरते 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 आखिरकार खाली हो जाते हैं। एक कतरा होता है। बाज़ औक़ात इंसान साइकिल, मोटरसाइकिल के पीछे कोई चीनी की बोरी रख के, आटे की बोरी रख के जा रहा होता है, एक छोटा सा सुराख होता है और वो गिर रही होती है। एक साहब को मैंने देखा, जब वो घर पहुंचे तो उनकी खाद की बोरी चौथाई रह गई थी, एक सुराख से गिरती रही गिरती रही गिरती रही। ये नेमतें निकलती रहती हैं, जाती रहती हैं। हम इनका एहसास उस वक्त नहीं करते जब हमारी जेब गर्म होती है, जब जेब नरम हो जाती है फिर बहुत एहसास करते हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मेरे ऊपर हालात जब नहीं थे, बहुत माल था, बहुत चीज़ें थीं, तो मैं दिन रात ये चीज़ें इस्तेमाल करता। फिर मेरे ऊपर हालात, क्राइसिस आए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं गाड़ी में एसी था, मैं बगैर एसी के गाड़ी चलाता था कि मेरा पेट्रोल
कम खर्च हो। तो नेमत जब मिलती है उस वक्त नेमत की कदर करना, यह समझदार अक्लमंद आदमी का मिजाज है। नेमत छीनने के बाद उसको याद भी करना, उसकी कदर भी करना, और फिर उसके बारे में बैठ के रोना भी सही, ये नादानी की बात है। ठीक है, एहसास हुआ है फिर भी कर लें, लेकिन नेमत मिले और बेबहा नेमत हो, रिस्क मिले और बेबहा रिस्क हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, सब कुछ हो, सब कुछ हो। मुझे उस दिन एक साहब बड़े नेक साले फ़र्द थे, पिछले 2 महीने की बात है, मुझसे कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा कि 40 साल के बाद पूरी दुनिया में पानी का आखिरी कहत पड़ जाएगा। 40 साल के बाद पानी का कहत पड़ जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है आपकी खिदमत में, मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि हम पानी कितना इस्तेमाल करें, हम पानी का कितना इस्तेमाल करें, हम बिजली का कितना इस्तेमाल करें, हम गैस का कितना इस्तेमाल करें। हम उसका बिल देते हैं, लेकिन याद रखिएगा अल्लाह नेमतों को देख रहा है कि ये नेमतें कितनी ज़ाय कर रहा। हदीस में यहाँ तक आता है, आका का फरमान का मफहूम है, अगर तुम बहते पानी पे भी बैठो तो वहाँ भी पानी एहतियात से इस्तेमाल करो। बहते पानी पे भी पानी एहतियात से इस्तेमाल करो। वहाँ भी तुम्हें अख्तियार नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से पानी इस्तेमाल करो, वहाँ भी एहतियात से इस्तेमाल करो, बहते पानी। अपनी तबीयतों में हम मिजाज बनाएं एहतियात का, कनात का। उसे कंजूसी ना कहें, उसे बुख्ल ना कहें। वो बचा बचा के हम गरीबों को दें, हम ज़रूरतमंदों को दें, हम मुस्तहिकीन को दें। जहाँ हम उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे, वहाँ अपनी नस्लों के लिए बेबहा रिस्क बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। एक बहुत बड़े सियासी लीडर थे, मीर नबी बख्श खान ज़ोहरी, सेनेटर भी थे, बलोच थे और बलोचिस्तान के बड़े लीडर थे, एक नेक शरीफ इंसान थे। एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत पुरानी मुलाकात है, किसी साहब के साथ हुई, वो उनके जानने वाले थे, मैं भी साथ था। मैंने उनकी एक बात सुनी, आज मुझे उनकी बात याद आई, बड़ी अच्छी बात थी, अच्छी बात जहाँ से भी मिले। कहने लगे कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कराची शार फैसल पे उनका बहुत बड़ा बंगला था। तो अल्लाह ने मुझे जो है बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमेशा सब कुछ मिलने के बाद मैं एक इस तसव्वुर में रहता हूँ, अगर ये सब कुछ एक पल में छिन जाए तो फिर मेरे पास इससे आगे क्या है। इस तसव्वुर में रहता हूँ और इसलिए मैं अपनी नेमतों की कदरदानी बढ़ाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। फिर खुद ही कहने लगे, देखें ये मेरा मुलाजिम है, ये बची हुई चीज़ों को ज़ाया नहीं करता, मेरी तरबियत है। बचे हुए पानी को ज़ाया नहीं करता, एक केन रखी है उसमें डालता है, हम पौधों को देते हैं। हम बचा हुआ सालन, बची हुई रोटी ज़ाया नहीं करते, हम उसका मसरफ सोचते हैं, सोचते हैं, किसी गरीब को, किसी परिंदे को, किसी जानवर को, किसी मुस्तहिक को देते हैं। कहने लगे मैं अपनी लाइटों को एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए नहीं कि बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए कि नेमत है। अब लफ्ज़ सुने ज़रा, कैसा लफ्ज़ है, इसलिए नहीं कि बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए कि नेमत है और मैं नेमत की कदर कर रहा। और कहने लगे कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी नस्लों को गुर्बत नहीं देगा। और फिर एक वाक़या सुनाया, एक मुखलिस की कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम, शायद कॉल कट गई है। फिर एक वाक़या सुनाया और बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनाया। कहने लगे उस दौर की बात है जब मैं खुशदार में होता था। ये खुशदार बलूचिस्तान का एक शहर है। तो मैं खुशदार में होता था, जवान था। अल्लाह पाक ने हमें नेमतें दी थी, रिस्क दिया था, सब नेमतें थी। अल्लाह ने हमारे साथ आफ़ियत का मामला किया। तो कहने लगे कि हुआ ये कि हमारे
पड़ोस में एक साहब थे जो उस दौर में, पुराने दौर में इंग्लैंड चले गए थे, और उनके घर में माल दौलत चीज़ें, ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें होती थी उस दौर की लेटेस्ट इजाद, जो हम देख के हैरान होते थे, ये भी चीज़ है, ये भी होता है। कहने लगे सबसे पहले फलों से जूस निकालने वाली जूसर मशीन मैंने उनके घर देखी थी, और ये अनोखी चीज़ थी कि ऊपर से फल डालें, फोग एक तरफ हो जाए और उसका पानी जूस एक तरफ हो जाए। उनके घर में चीज़ें बाज़ औक़ात अगर थोड़ी सी ख़राब हुई है तो वो चीज़ वो फेंक देते थे और आ जाती थी। और उनके घर में माल दौलत, पाउंड, पैसा, डॉलर, चीज़ें उस दौर में जब अमूमी मालदारी नहीं थी, अमूमी मालदारी नहीं थी। तकरीबन ये 1960 के करीब की बात है, 50 से 60 के दरमियान की बात है। और कहा कि वो सिलसिला चलता रहा चलता रहा। कहा कि ये मेरे बचपन में, ये मेरे दिल के अंदर ये बात थी कि ये नेमत क्यों ज़ाया हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और उनके यहाँ हमारा आना जाना था, और बाज़ औक़ात उनकी बाहर पड़ी चीज़ें धूप सर्दी गर्मी बारिश तूफ़ान से ख़राब हो जाती थी। मैं उनके घर की चीज़ें उठा उठा के उनके घर में रखता रहता था। वो हंसते थे, कहते ये ख़राब हो गई, कुछ भी नहीं है। हालांकि बाज़ औक़ात कहते वो चीज़ ख़राब नहीं होती, उसके सेल ख़त्म हो जाते थे, उसके सेल बदलते थे, वो चीज़ ठीक होती थी। अरे और आ जाएगी, हंस के एक चीज़ को ठोकर मार के एक तरफ रख देते। वक्त और हालात चलते रहे चलते रहे, और तकदीर का कलम चलता रहा, तकदीर का कलम चलता रहा, नविश्ता तकदीर लिखा जाता रहा। और तकदीर ने क्या किया, वो साहब फौत हो गए जो उनके वालिद वहां थे, वही फौत हो गए। कोई कहने लगे कि 2 हफ्ते के बाद उनकी लाश वहां से आई, उनको दफन किया। अब उनके जो वहां अकाउंट थे वो मुंजमद हो गए। उनके लिए असल वारिस चाहिए था, उसकी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं कानून के मुताबिक, वो ये पूरी ना कर सके। बेटे गए, कोशिश की, कुछ मिल गया, बहुत कुछ ना मिला। अब हालात के पहिया फिरा, लेकिन उल्टा फिरा। चरखा पहले सीधा चल रहा था, अब उल्टा चला, और तकदीर का निज़ाम बदला। और बदलते बदलते अब आलम यह हुआ, फिर मीर नबी बख्श खान ज़ोहरी कहने लगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा उनके घर में गुर्बत, उनके घर में तंगदस्ती। रोटी का टुकड़े अगर होते थे वो फेंकते नहीं थे, उनको पानी लगा के रुमाल में कपड़े में लपेट के रख देते थे, दूसरे वक्त में वही टुकड़े खाते थे। और हत्ता कि हम उनको घर से बची हुई रोटियां हमारे मुलाजिम देते थे। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैं शराकत बोल रहा हूँ हरिपुर से। जी, तो मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी, और माल का भी बताया था कि आप मुझे ऐसे माल मतलब जिन वजह से मैं गुनाहों से बच जाऊँ और मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाएगा जी, तो उस बारे में आपसे मदद की। ठीक है। यानी आप नेकी की तरफ भी आना चाहते हैं, नेक भी बनना चाहते हैं, आप कहते हैं गुनाहों से बच जाएं, हालात भी बेहतर हो जाएं, यही चाहते हैं ना? मेरे घर के हालात भी बहुत परेशानी मेरे गुनाहों की वजह से, शायद इसी वजह से। जी, ठीक है। मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये पढ़ें, सारा घर भी पढ़ें और घर के सारे अफराद अगर ये वजीफ़ा पढ़ें, तो इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह बहुत खैरें बरकतें मिलेंगी इस वजीफ़े से, और बहुत ज़्यादा अल्लाह का फ़ज़ल और करम नसीब होगा इस वजीफ़े से। अगर आप इस वजीफ़े में थोड़ी सी तवज्जो कर लें और इस वजीफ़े में ध्यान करें, तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। वो है या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर। मैं तीसरी दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपको ज़रा याद हो जाए। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, ये आप 700 बार पढ़ें, बहुत ध्यान से, दिल से। अव्वल आखिर दरूद पाक 7 बार पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़ें इसको, और बहुत यकीन से पढ़ें 700 बार, और पूरी तवज्जो से पढ़ें 700 बार, और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें।
अगर आप ये 700 बार पढ़ लें और आप तवज्जो से पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत रिज़ल्ट मिलेगा और इसका बहुत कमाल मिलेगा 700 बार, और मुस्तकिल मिजाजी से इसका कमाल मिलेगा। आपको नेकी, इबादत, ज़िक्र, तस्बीह, आमाल भी नसीब होंगे और आपके घर के हालात बहुत अच्छे होंगे। और अगर सारा घर पढ़ ले, कोई सुबह पढ़ ले, कोई दोपहर पढ़ ले, कोई शाम पढ़ ले, और सारा घर पढ़े और सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भी आप इसको अगर पढ़ें तो इंशाअल्लाह इसकी बहुत बरकतें मिलेंगी और आपके यानी हालात बहुत बेहतर होंगे। हर मामलात में भी खैरें, खुशियाँ, कामयाबियाँ, बरकतें, खुशहालियाँ, अल्लाह पाक की रहमत, फजल, हर लिहाज से इसके हालात आपके बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिबली अल खैर। और एक टोटका छोटा सा बताता हूँ, समझ ना भी आए तो ज़रूर कीजिएगा। रोटी खाते हुए या चावल खाते हुए पहला लुकमा नहीं खाना। वो पहला लुकमा उठा के एक तरफ रखें। चावल हैं तो किसी पाक बर्तन में परिंदों को, चिड़ियों को डालें। रोटी है तो किसी पाक बर्तन में, वो नहीं वाला, बस एक, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो आप परिंदों को डालें। इंशाअल्लाह इस पहले निवाले की बरकत आप देखेंगे। अल्लाह पाक जल्ल शान हो इस पहले निवाले की बरकत से आपके घर में हमेशा निवाले, हमेशा बरकतें और हमेशा खैरें अता फरमाएंगे और आपकी नस्लों में हमेशा इंशाअल्लाह खुशियाँ, खुशहालियाँ और आफ़ियतें अता फरमाएंगे। आप थोड़ा सा इस पे ज़रूर तवज्जो करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका फैज़, इसकी खैर मिलेगी और इसकी बरकत मिलेगी। मैं दुआ भी करूँगा इंशाअल्लाह। हमारे मुलाजिम बची हुई रोटियाँ वो टुकड़े उठा के उनको देते हैं और उन्हें पानी में भिगो देते हैं और वो खाते हैं, बचा हुआ सालन खाते हैं। और कहा कि मैंने एक चीज़ आंखों से देखी कि गिरी हुई पत्ती उठाई और उनके पास दूध नहीं था, लकड़ियाँ कहीं से लेके उस पत्ती को ऊपर ऊपर से उठा लिया और उसको उबाल के वो कहवा पिया। ये गैस का मीटर जब चलता है तो उसके बिल तो आ जाता है, ये बिजली जब चलती है उसका बिल आ जाता है, पानी, घर का राशन, किचन, ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन कुछ फैसले भी करवा जाता है। और यह सबसे ज़्यादा जो चीज़ तवज्जो करने वाली है, जिसको ये खातून, घर की खातून, और दूसरे नंबर पे मर्द, क्योंकि खातून के हाथ में गैस, बिजली, पानी, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मैंने उनसे अर्ज़ किया, मैंने कहा आपकी ये तीनों चीज़ों कटी हैं, इस कटने की वजह क्या है? इस कटने की वजह यही है, नेमतें मिली और नेमतों की कदरदानी नहीं की, नेमतें मिली और नेमतों की का एहतराम नहीं किया और इन नेमतों पे तवज्जो नहीं की। नेमतें मिली और फिर नेमतें मिलने के बाद फिर उसका रिजल्ट ये मिला, अल्लाह ने वो नाराज़ होकर वो नेमतें छीन ली। मेरा वतन इस वक्त बहरान में जा रहा, सख्त बहरान है। उस बहरान की वजह हम हैं, बादशाह नहीं है, हुक्मरान नहीं है, मैं हूं। बल्कि हर शख्स अपने आप को कसूरवार कहे, मैं हूं। क्या इस बहरान से निकलने के लिए मैंने अपने वतन का कितना साथ दिया और कितनी कोशिश की और कितना ज़्यादा मेरे मिजाज में एहसास है। ये पानी बचा लूँ किसी के काम आएगा, ये गैस, ये बिजली, ये पेट्रोल, ये फ्यूल, ये डीजल, ये रोटी, ये टुकड़ा, ये नेमतें किसी का काम आएगा, बस किसी के काम आएगा। और किसी का काम ना भी आए, मेरी नस्लों के काम आएगा। अर्शी फैसले होते हैं, अर्शी फैसले होते हैं और अर्शी फैसले होते हैं और ऐसे होते हैं कि बस अर्शी फैसले होते हैं, अर्शी फैसले होते हैं। और अर्शी फैसले याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा फैसले करवा जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैसले करवा जाते हैं, नस्लों के लिए फैसले करवा जाते हैं और नस्लों के लिए या खैरों के फैसले या शर के फैसले नस्लों के लिए करवा जाते हैं। तो आज के बाद हमारी तबीयतों में ये बात आ जाए कि हम कहाँ कहाँ एहतियात करेंगे,
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मजबूर होकर एहतियात करनी पड़े। वो मजबूरी वाली एहतियात बड़ी बुरी एहतियात, वो भी ठीक है करनी है, लेकिन फिर वही बात है कि मैं एक वक्त आता था मेरी गाड़ी में एसी था, मैं एसी नहीं चलाता था। क्यों? मुआशी बहरान में आ गया। तो उससे पहले मैंने जी भर के माल ज़ाय किया, उससे पहले मैंने जी भर के नेमतें ज़ाय की, उससे पहले मैंने जी भर के सारी चीज़ें ज़ाय करता गया करता गया करता गया करता गया, और जब छिन गया फिर एहसास हुआ कि मुझे नेमतें तो ज़ाय नहीं करनी थी। एहसास के बाद नेमतों की कदरदानी, एहसास से पहले नेमतों की कदरदानी हो, और नेमतें हमारी बढ़ती चली जाएं मिजाजों में, तबीयतों में। उस वक्त होंगी जब अल्लाह की नेमतों की 100% तबीयत में कदरदानी आएगी। अल्लाह तूने ये रिस्क दिया है, तूने ये फजल किया है, तूने ये करम किया है, या अल्लाह तेरी रहमत है, तेरा एहसान है और तेरा करम है कि तूने इतना फजल और करम कर दिया है। ये तेरी रहमत है, ये तेरा फजल है, अल्लाह ये तेरा करम है। अल्लाह पाक उस पर खुश होते हैं, अल्लाह उस पर राज़ी होते हैं, और राज़ी होके मेरा रब अपनी नेमतों रहमतों के फ़ैसले करता है। एक साहब मुझसे अजीब बात कही उन्होंने, और उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं सारा दिन लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, उनसे नताइज अखज़ करता रहता हूँ और बातें लेता रहता हूँ। कहने लगे, खुशी का रोना और गम का रोना, इसका फ़र्क होता है। मैंने पूछा खुशी का रोना, तो खुशी में आदमी कैसे रोएगा? कहा इसके लिए भी रोना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे खुशी दी है, ये रिस्क दिया है, ये दौलत दी है, ये वसाइल दिए हैं, इस पे भी रोना चाहिए। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, लोग तो कह के लगाते हैं और मुझे भूल जाते हैं। तो तन्हाइयों में किसी कोने में मुंह दे के कहते हैं अल्लाह तूने ये नेमत दी है, तेरा मैं कितना शुक्र अदा करूँ। अल्लाह तू मुझसे छीन ना लेना, मेरी किसी गुनाह की वजह से, मेरी किसी बेअदबी की वजह से, मेरी किसी नाफरमानी की वजह से, और मेरे किसी, या अल्लाह मेरी कोताही की वजह से, या अल्लाह मुझसे ये चीज़ छीन ना लेना, छीन ना लेना। तो सबसे बेहतरीन शख्स वो है, सबसे बेहतरीन शख्स जिसको नेमत मिले और फिर रो रहा हो, रो रहा हो, और नेमत मिले और फिर भी उसके दिल में एक एहसास हो कि या अल्लाह ये मैं इस काबिल तो नहीं था, ये तूने करम कर दिया, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था और तूने फजल कर दिया, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था और तेरी रहमत, तेरी नेमत, तेरा ऐसा, तेरा फजल है, तेरा करम है। इस पे अल्लाह पाक फिर खुश होते हैं, इस पे अल्लाह राज़ी होते हैं, और इस पे अल्लाह पाक दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें और नेमतें अता फरमाते हैं। मिलने के बाद रोना, छीनने के बाद तो रोना सबको आता है, मिलने के बाद रोना, मैं आपको अनोखी बात बता रहा हूँ, आप शायद हैरत से मेरा मुंह तकेंगे, लेकिन ऐसा करने से नेमत बची रहती है। देने वाला रब है, एक पल में फ़कीर कर दे, एक पल में गरीब कर दे, एक पल में तंगदस्त कर दे, एक पल में गनी कर दे, एक पल। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हमें आज के बाद नेमतों की ख़ास तौर पे पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, फ्यूल, इन 4 नेमतों की ख़ास तौर पे कदरदानी बढ़ानी है। किचन, रिस्क, उसकी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में आके बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। इन चीज़ों की कदरदानी बढ़ानी है, इसलिए कि मेरे वतन के एक एक फ़र्द को इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं इंसानियत और मखलूक के भले के लिए ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं इंसानियत और मखलूक के लिए ऐसा बेहतर सोच रहा हूँ। ये नेमत मुझे इसलिए बढ़ानी है, ये नेमत मुझे इसलिए इसकी कदरदानी करनी है, इसलिए इस नेमत को मैं बेहतर से बेहतर अंदाज में, कदरदानी के अंदाज में करूँगा। इस पे अल्लाह राज़ी होता है। देखो, अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है। वो गुनाहगार से गुनाहगार है, वो काफिर से काफिर है, गैर मुस्लिम से मुस्लिम है, लेकिन मेरे रब का बंदा है, मेरे रब का बंदा है, और मेरे मदीने वाले का उम्मती है, जो अल्लाह के बंदों के ख्याल के लिए ऐसा कर दे। एक है मेरा बिल ज़्यादा आएगा, अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन एक ये है कि मैं इस बिल के लिए नहीं, नेमत की कदरदानी के लिए,
इंसानियत के नफ़े के लिए, मखलूक के नफ़े के लिए, अल्लाह की मखलूक के फ़ायदे के लिए मैं ये जब सोचूंगा, मेरी सोच बहुत ऊंची हो जाएगी, मेरी सोच आलमी सोच हो जाएगी, मेरी सोच अजीम सोच हो जाएगी। जब मैं ये सोचूंगा, इस सोच में मेरे अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की बारगाह, इस सोच में मुझे तमगा मिलेगा, मेडल मिलेगा, शाबाश मिलेगी, जिंदाबाद मिलेगा, जज़ाकल्ला मिलेगा। इस सोच में कि मैं ये चीज़ें बचत इसलिए कर रहा, मेरे सामने इंसानियत है। मेरे वतन में मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं, मैंने सबका एहसास करना है, सबका ख्याल करना है, सबके लिए रवादारी, मोहब्बत, प्यार, उल्फत का जज्बा मेरे दिल में हो। बस जब ये होगा फिर मेरा एहसास और होगा, मेरी सोचों का धारा और होगा, मेरी समझों का और मेरी सोचों का ख्याल और तसव्वुर और होगा। उस पर अल्लाह पाक जल्ल शान मेरी मदद फरमाएंगे और उस पर अल्लाह पाक फिर मेरे लिए नेमतें को बेबहा कर देंगे। अब आप खुद सोचें, हदीस में आता है, मफहूम है, जो बंदा किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा है, कहते हैं अल्लाह पहले इसको दे, सिर्फ दूसरे का ख्याल रखता है। और मैं कि जो किसी अननोन आदमी, अनजान आदमी को सलाम करता है, जाने को तो सलाम करना है, अनजान आदमी को सलाम करता है, उसको कोई जानता नहीं है, सबसे ज़्यादा बरकतें, सबसे ज़्यादा रहमतें, सबसे ज़्यादा सलामतियाँ, खुशहालियाँ इसको मिलती हैं, जो कोई अनजान आदमी को सलाम करता है। हमें तो इन नेमतों की कदरदानी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मीर नबी बख्श ज़ोहरी की कहानी हमारे साथ ना दोहराई जाए। जब नेमतें मिले, जी भर के उन नेमतों को ज़ाय करें, फिर छिन जाएं तो फिर एक एक रोटी के टुकड़े को संभाल संभाल के रखें। और हाँ, मुझे एक बात याद आई उनकी, कहने लगे उनका कुत्ता ही भूखा हो गया था, वो रोटी खुद खाते या कुत्ते को डालते। बाज़ औक़ात बंदे और कुत्ते का झगड़ा होता था, कुत्ता कहता था मुझे दो, बंदा कहता था मुझे दो। यानी हमारे मुलाजमों से कुत्ता जो है अपनी भूखी ललचाई हुई नज़रों से देखता था और उनके बच्चे देखते थे, वो कहते रोटी हमें दो। कुत्ता तो फिर भी कहीं फिर आके कहीं गिरी पड़ी चीज़ खा लेगा। कह रहे हमारे मुलाजिम फिर कुत्ते को भी देते थे और उनको भी देते थे। जब नाराज़ होता है फिर दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर दरवाजे बंद कर देते हैं। उसकी नाराज़गी से पहले पहले नेमतों की कदरदानी, उसके ख़ज़ाने गैब से मांगना, उसकी नाराज़गी से पहले पहले। आइए आज हम अहद करते हैं, हम अपने वतन की इन 4 चीज़ों की कदरदानी, गैस, बिजली, पानी और फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, इसकी हम कदरदानी करेंगे। और अपने वतन की नियत करके, इंसानियत की नियत करके, सारे आलम की नियत करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। ऐस सारी कायनात को देने वाले अल्लाह, कभी हमें तन्हा ना छोड़, हमें रिस्क, रहमत, इज़्ज़त, आफ़ियत, अताएँ सदा अता फरमा। हमारी किसी नाफरमानी बेकदरी की वजह से अपनी नेमतों को हमसे जुदा न कर ले, अपनी रहमतों को हमसे जुदा न कर ले, अपनी बरकतों को हमसे जुदा न कर ले, और अपने फ़ैसलों को हमसे मौला ऐसा न कर कि अपने फ़ैसले बदल ले और हमारे मसले, हमारी परेशानियाँ, हमारे मसले कभी हल ना हो। अल्लाह हमारी दुनिया में भी खैरें दे दे, हमारी आखिरत में भी खैरें दे दे। जहाँ जिस कोने में कोई तेरी बंदी या बंदा आमीन कह रहे, दुआएं कह रहे, दुआएं मांग रहे या दुआएं चाह रहे, अल्लाह उन सब की दुआएं कबूल फरमा, उन सब को दुनिया आखिरत की खैर अता फरमा, उन सब को दुनिया आखिरत की बरकतें अता फरमा, उनकी नस्लों को दुनिया आखिरत के सारे मसाइल हल कर दे और बरकतें दे दे। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।